बाज बाज आदमी ऐसा होता है, इतना बस रोना आ जाता है आंखों में कि ऐसा दिल, ऐसा रहम दिल वाला आदमी कहाँ मिलता है यार। भिंडी कितने का? भिंडी कितने का है? भिंडी 5 रुपये के जी। अफी तलब है मोहम्मद शहरी, थैंक यू। तो भाई साहब ये जो है 231 रियाल का बिल। और आदत की बहुत अच्छी है यार हमारी, मेरी मैडम की जो बहन है, सिस्टर है, आदत की इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनका देख सकते हो लेडीज से खड़ी है सारी की सारी। ये आई भी है ना हमारी मैडम की जो बहन है ना, वो ताइफ में रहती है। यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ। तो कह रहे कहाँ करते हो? मैंने फिर बोला, मैंने कहा कहती भाई ना दरासतुल कुरान ही है। तो मैडम ने अरबी में इस तरह बोला कि मुजफ्फर जिब रुमान हब्बतेन और जिब 1 किलो मोज। आज कफिल नहीं है, क्यों? कफिल गए थे अबहा, जो उनका अबा व अजदाद वाला घर है जहां पर उनकी पैदाइश हुई, अबहा के अंदर गाँव में। हाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जुमा मुबारक। कैसे है दोस्तों? उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। और मैं हो गया हूँ रेडी, मतलब नमाज पढ़ने के लिए जुमे की। और आज मैंने पहने हैं इंडियन ड्रेस, समझ गए? इंडियन ड्रेस पहने क्योंकि मैं ये अमूमन जो है अरबी ड्रेस वो पहनता हूँ, क्योंकि वो कंफर्टेबल मेरे को लगती है यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर। लेकिन इंडिया में जाए तो जो हमारा इंडियन ड्रेस है उससे ज्यादा कोई अच्छी ड्रेस नहीं लगती। तो आज जा रहे हूँ क्योंकि फ्राइडे के दिन कफील और मैं साथ में ही नमाज पढ़ते हैं हर फ्राइडे को। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल हो गए, ये रूटीन मेरी रेगुलर रहती है। कफील के साथ जुमा पढ़ता हूँ मैं। और आज कफील नहीं है, क्यों? कफील गए थे अबहा, जो उनका अबा व अजदाद वाला घर है जहां पर उनकी पैदाइश हुई, अबहा के अंदर गाँव में। वो वहां पर छुट्टी मनाने के लिए गए हैं, क्योंकि वहां मौसम जो है ना अपना नैनीताल जैसा चलता, मसूरी नैनीताल जैसा का। इस टाइम पे गर्मियों में भी वहां पर ठंड है, बारिश हो रही है डेली, और सर्दी है, वहां पर एसी या पंखा चलाने की जरूरत नहीं रहती। तो इस टाइम पे वो 15-20 दिन के लिए वहां गए हुए हैं। तो आज मैं अकेले जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, ना तो फ्राइडे के दिन कफील के साथ जाता हूँ नमाज पढ़ने की। तो मैं जो है मस्जिद के लिए निकल रहा हूँ। और देख सकते हैं ये कफील की गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है। वो मेन दरवाज़ा है कफील का हमारे अंदर का, तो उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है, मेरी गाड़ी ये खड़ी होती है। बाकी उनके भतीजे की है और आगे वो उनके भतीजे की है, तो वहाँ की पार्किंग खाली है। और मौसम देख सकते हैं कैसा, फ्राइडे के दिन। अभी नहा के आया हूँ तो गर्मी तो लग नहीं रही, क्योंकि नहा के आए तो बॉडी जो है अभी ठंडी है, इसलिए गर्मी महसूस नहीं हो रही ज़्यादा, लेकिन गर्मी है, समझ गए? हो खजूरों का सीज़न बिल्कुल इस टाइम पे शबाब पे है। खजूरें सारी पीली हो गई, और जो पीली खजूरें खाते हैं वो इस टाइम पे आ रही हैं खूब मंडी में। और ये देख सकते हैं सारी पीली हो गई। अब ये इतनी सारी हैं, देखो। जैसे कि अपने इंडिया के अंदर आम तरीके से आम के पेड़ होते हैं, अमरूद के पेड़ होते हैं, तो उसको कोई तरजीह नहीं दी जाती इतनी। यहाँ पर खजूर के पेड़ इतने सारे होते हैं, तो यहाँ पर कोई एक अजीब चीज़ नहीं है। यह है सामने मस्जिद, जो हर मोहल्ले में, हर गली में यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें होती हैं। यहाँ पर आदमी यहाँ 2 मिनट के रास्ते पर रहता है, लेकिन आता गाड़ी में। पता नहीं भाई पैदल चलने में क्या दिक्कत है। आदत नहीं है पैदल चलने की, आदत ख़त्म हो रही है भाई साहब। ये लोगों की देखो ही होगा अगर। ये देख रहे हो बंगाली भाई यहाँ पर कुछ सामान रख के सामान बेच रहे हैं। भाई इनसे सीखो, कोई बिजनेस करना सीखो। तो यहीं पर सामान रख लिया, बेच रहे हैं। हम मस्जिद के अंदर आ गए, नमाज़ पढ़ेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे पहले। तो भाई हम निकल गए, नमाज पढ़ के निकल गए हैं बाहर। और अब लगी गर्मी, कि हाँ गर्मी है। और सब लोग, सारे लोग जो नमाज पढ़ के जा रहे हैं घरों पे, देख लो माशाल्लाह से। तो अभी जाना है मेरे को मदरसे की साइड में, भाई के पास खाना खाना है। और वहाँ पर दोस्त भी रहते हैं। तो यहाँ पर एक रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा, मस्जिद के पास में बांग्लादेश के कुछ भाई ऐसे हैं, वहाँ पर फड़ लगाते हैं, मतलब दुकान लगाते हैं छोटी छोटी ऐसी नीचे ज़मीन पे, और सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं। तो सऊदी तो कोई ख़रीदता ही नहीं वहाँ से, 100% कोई भी नहीं खरीदता, अजनबी खरीदते हैं। तो लेकिन फ़ायदा एक सबसे बड़ा यह है कि वहाँ अगर वही चीज़ मॉल से लेकर आएंगे तो वो 2 से 3 गुना महंगी मिलती है, और वो 3 गुना सस्ती दे देते हैं। तो आपको दिखाऊंगा, छोटी सी होती है, मतलब 8-10 लोग लगाते हैं, तो फ़ायदा भी हो जाता है। जो लोग मॉल नहीं जा पाते, फिर मॉल महंगी भी मिलती है, तो वो यहीं से खरीद लेते हैं। बस एक बात है, वो ज़मीन पर रख के बेचते हैं, तो इसलिए सऊदी लोग तो कभी खरीद ही नहीं सकते। तो दिखाता हूँ आपको, दिमाग होता है बांग्लादेश भाइयों के अंदर कमाने का। सच बता रहा हूँ भाई साहब, ऐसा ऐसा कमाई का जरिया निकाल लेते हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते, और वो करके दिखा देते हैं। मैं पहुंच गया हूँ, मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने चलो आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर लगी हुई दुकानें देखो। ये मस्जिद है, और मस्जिद के बराबर सामने ये लगा लेते हैं फ्राइडे के दिन सिर्फ। तो देखो मैं आपको करीब जाकर भी दिखाता हूँ, ये फ्राइडे के दिन लगाते हैं सिर्फ, बाकी और किसी दिन में अलाउ नहीं है। अलाउ तो यहाँ पर भी नहीं है, बस ममनू है, बस ये लगा लेते हैं। अगर पुलिस वाला आया तो ये लोग सामान छोड़ के ही भाग जाते हैं एकदम। तो भाई सब्जी बिक रही है यहाँ पर, आलू हैं,
मैं प्याज कितने को दिया है? 3 किलो अष्टे 3 किलो 5 रियाल। ओके। भिंडी कितने को? भिंडी कितने का है? भिंडी हाँ 5 रियाल के जी। ओके। तो इस तरह के लोग यहाँ पर सब्ज़ी बेचते हैं, समझ गए। और ये भी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है और तरबूज भी है। ये यमनी है, कोई यमनी है। और इधर देखो, अच्छा कपड़े भी हैं भाई साहब, कपड़े वगैरह भी हैं। वाह, ऐसा लगती है यहाँ पर बाजार, समझ गए। बस ये जा रहे हैं, इन्होंने कर दिया काम। अभी दोस्त के पास में पहुंचा ही था, इतने में कफील के बेटे का फ़ोन आ गया। कफील का बेटा फ़ोन मेरे पास नहीं आता, लेकिन आज है नहीं कफील ना, तो उनका फ़ोन आया कि आज मैडम की बहन भी आई हुई है, तो उनके लिए उन्होंने खाना ऑर्डर किया हुआ। कह रहे मुजफ्फर मैंने लोकेशन डाल दी है और उधर से खाना लेकर के आना है। मैंने ठीक है भाई। पहुंच गया हूँ होटल पे, जो खाना, ये है होटल। तो होटल तो देखने में तो छोटा लग रहा है, पता नहीं शायद हो सकता ऊपर हो। लोकेशन कहीं और की डाल दी, मैं पहुंच गया कहीं और। वहाँ जाकर पूछा तो कह रहा है इस नाम का कोई ऑर्डर नहीं है। फिर मैंने सर्च करा, ये देखा तो वो होटल ही नहीं था। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने ये तो होटल है ही नहीं। तो फिर एक दो लोकेशन और डाली, फिर वो भी नहीं निकल पा रही। तो गूगल कभी कभी दिक्कत करता है, तो लोकेशन फिर डाली, पता लगा ये लोकेशन है हाँ बिल्कुल मदरसे के 2 किलोमीटर के पास में। मैं 20 किलोमीटर आगे पीछे हो गया, यानी 20 किलोमीटर फालतू मैंने ड्राइविंग कर ली और मेरे पास में था ये होटल। तो दूसरा होटल जो है ये है भाई, यहाँ पर आया हूँ, ये लोकेशन लेके ही आई है। काफ़ी तलब है मोहम्मद शहरी, थैंक यू। तो भाई साहब ये जो है 231 रियाल का बिल है, समझ गया। 231 रियाल का खाना सिर्फ 3 जनों का, समझ गए। शुक्रान भाई, राहत है। ओके, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है ना, दिक्कत हो जाती है भाई साहब। 15 मिनट का काम और कम से कम 1.5 घंटा हो गया, क्योंकि 20 किलोमीटर इधर से उधर करता रहा मैं, और 1.5 घंटा हो गया भाई साहब। खाना रखा के ठंडा ना हो जाए, लेकिन बहुत गर्म है, क्योंकि वो हीटर के अंदर रख देते हैं खाने को। तो भाई खाना अंदर दे दिया, वो काफ़ी देर हो गई थी मैडम को। तो दोस्तों टाइम हो रहा है मगरिब के बाद, 7:05 हो गए। मगरिब की नमाज मैंने पढ़ ली और मैडम की बहन की कॉल आई और उनको शायद कहीं जाना, तो मुझे कह रही मुजफ्फर मैं आ रही हूँ, मुझे कहीं जाना। पहले 1 घंटे पहले उन्होंने कॉल करी थी, कह रहे कहाँ, मैंने मैं बाहर हूँ। तो कह रही ठीक है घर पे आओ तो मेरे को कॉल करना। मैंने कॉल ही नहीं करी, नमाज पढ़ लिया, तभी उनकी मिस कॉल आई, तब मैंने मिस कॉल करी, तब उन्होंने रिटर्न कॉल करी, तब बोली मैं मेरे को कहीं जाना है। मैंने ठीक है ना आ जाओ, कोई काम ही नहीं है सुबह से लेकर। मैडम की बहन जो आई है भाई साहब, कहाँ पर आई है पता है? गिफ्ट की दुकान पर आई है। उनको चाहिए गिफ्ट, उनको देना है किसी को गिफ्ट। किसको देना है ये मैं नहीं जान सकता भाई साहब। आई हैं इस बार इस शॉप पे, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े भी हैं। अंदर गिफ्ट की दुकान है, देख सकते हो लेडीज़ खड़ी हैं सारी की सारी। ये आई भी है ना हमारी मैडम की जो बहन है ना, वो ताइफ में रहती है, वो भी जॉब करती है, तो अभी छुट्टी चल रही थी, वो अपनी बहन के यहाँ होने के लिए आई हैं और वो 15-20 दिन यहाँ पर रह के जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आदत की बहुत अच्छी है यार, मेरी मैडम की जो बहन है, सिस्टर है, आदत की इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनका एक बेटा ना पायलट है, तो उसके बारे में मेरे को बोलती रहती है। अभी बैठे बैठे बोल रही थी कि वो मोहम्मद पायलट है, वो पायलट हो चुका है, उसकी डिग्री मिल चुकी है, वो सारी बातें बताती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि मुँह चढ़ी हो या बात नहीं करना चाह रही या सोचे यार ये तो मेरा क्या कहते हैं नौकर है या मैं मालिक हूँ, ये वाला बिल्कुल भी हमारे घर में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना कफील के अंदर है, ना मैडम के अंदर है, ना मैडम के किसी बहन के अंदर ऐसा अखलाक हो कि ये समझेंगे ये बंदा हमारी नौकरी करता है, ये या हमारे एकेडमी में नौकरी करता है, ये बंदा हमारा भाई नहीं है, कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। इसी वजह से इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 साल हो गए, 7 से 8 साल हो गए एक ही घर में। और ये हो सकता है कि मेरा ये पहला और आखिरी घर हो, क्योंकि उसके बाद में मुझे पता है ना कि सऊदी के अंदर 99% आदमी ऐसे नहीं है कि हमारा मिजाज उससे मिल जाए। तो मेरा तो ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक भी 2 साल और कट जाए, 3 साल कट जाए, जो भी अल्लाह ने रोजी लिखी है यहाँ पर, तब तक कट जाए, तो इसी घर में कट जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबको मैं ये राय दूंगा, अगर आपके घर में अच्छे घर में हो, आप गिर नहीं है, सुकून से जिंदगी कट रही है, तो भाई 100-200 के चक्कर में ना घर चेंज मत करना, सच बता रहा हूँ। तो मैडम जो है वहां से निकल करके घर आ गई थी और उसके बाद मैंने ईशा की नमाज पढ़ी और ईशा की नमाज के बाद में अभी मैडम की कॉल आई। मैडम ने बोला मुजफ्फर जिब रुम्मान व मोज, इतने हब्बा रुम्मान, इतने 1 किलो मोज। अब जिसको ये नहीं पता कि रुम्मान किसको बोलते हैं अरबी में, मोज किसको बोलते हैं अरबी में, मैं बताता हूँ। हाँ रुम्मान बोलते हैं भाई साहब अनार को और मोज बोलते हैं केलों को।
तो मैडम ने अरबी में इस तरह बोला कि मुजफ्फर जिब रुमान हब्बतेन और जिब 1 किलो मोज। तो याद कर लेना जिसको नहीं पता। और यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। छोटा मोटा सामान लेना हो, थोड़ा बहुत लेना हो तो आसपास के ही स्टोर से ही ख़रीद लो। तो सब्जियाँ और फ्रूट जो हैं वो इस साइड में मिलेंगे यहाँ पर अंदर। तो भाई अनार जो हैं ये तो काफ़ी बड़े वाले अनार हैं, छोटे वाले पता नहीं, शायद हो सकता है ये वाले ले लूँ। और मोज़, देखो मोज़ इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं मोज़। कम هذا 18 كم هذا حساب 18 بين هذا هذا 18 بين هذا। तो भाई साहब मैं बताऊं, ये जो शेख थे, अभी मैंने आपने वीडियो में देखा होगा, तो ये खड़े हुए अपने बच्चों के लिए फ्रूट ले रहे थे। तो पहले तो उन्होंने तरबूज लिया, तरबूज उसको पीस कटवाया। उन्होंने बोला इसको काट दो, काट के पीस में सहन में रख दो, यानी कि प्लेट में रख के। वो बच्चों गाड़ी में बैठे होंगे, उनके बच्चे बैठे थे जहाँ मैंने गाड़ी पार्क करी थी, उसके बराबर वाली गाड़ी में ये इनके बच्चे, इनकी बीवी और इनके बेटा था। तो उसके लिए करा रहे थे। उसके बाद में इन्होंने उसको टेस्ट किया, खाया। खाने के बाद में फिर एक पीस मेरे को बोला कि इनको भी दो। मैं मना कर रहा था बहुत, उन्होंने एक पीस दिया, बहुत अच्छा था। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा। उसके बाद में ये सामान ले रहे थे, मैं भी अपना सामान ले रहा था। मैंने केले और अनार लिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करी, सलाम दुआ करने के बाद में कह रहे या तुम स्टूडेंट हो, जामा में स्टूडेंट हो? मैंने कहा यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ। तो कह रहे कहाँ करते हो? मैंने फिर बोला, मैंने कहा कहती भाई ना दरासतुल कुरान ही है। उन्होंने शम्माम, इसको ये बोलते हैं खरबूजा, खरबूजा वो बोला, कह रहे बड़ा से बड़ा पीस निकाल के बोले ये इनको दे दो। मैंने भाई बहुत मना करी, सच में बहुत मना करी। मैंने कहा नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। आपने तरबूज खिलाया, उसका पीस खिलाया, मेरे के लिए बहुत शुक्रिया। अरे भाई वो कसम करे नहीं, मैं हदिया दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ। जो सामान देने वाला था उससे बोला, तो वो पीला वाला दे रहे थे, वो सूरी का था, सीरिया का था पीला वाला। मैंने कहा वो नहीं चाहिए मेरे को, वो क्योंकि वो तो पैसे देके चले जाते। तो इसलिए मैंने कहा भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, दूसरा वाला क्वालिटी जो होती है इंडियन, मेरे को वो चाहिए, ये वाला। मैंने कहा भाई मेरे को ये वाला चाहिए, ये इंडियन है। और वो जो सीरिया का होता है ना, वो हल्का सा डार्क बिल्कुल प्लेन होता है, वो कच्चा कचरा बोलता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो मैंने कहा ये नहीं चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या चलेगा, उससे ही कह रहे तुम्हारे पास में सबसे अच्छा पीस जो हो, सबसे बढ़िया हो, सबसे बड़ा वो दो। मैंने कहा भाई नहीं, सबसे छोटा पीस हो तो वो दे दो। कह रहे नहीं नहीं भाई ये दे दिया। और देने के बाद में पता है ये कितने का दिया? 10 रियाल का ये पीस था, 10 रियाल का ये पीस था। और उसके बाद में मैं ये सोच में पड़ गया यार, बाज आदमी ऐसा होता है, इतना बस रोना आ जाता आंखों में कि ऐसा दिल, ऐसा रहम दिल वाला आदमी कहाँ मिलता है यार। ऐसा रहम दिल वाला आदमी क्या मिलता है? इतनी खुशी से दे के गए, बड़ा मैं बहुत मना, कम से कम मैंने 20 बार उनसे मना करा। मैंने को नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कर नहीं मैं दे रहा हूँ चल गया। मैं जानते नहीं भाई, मैं नहीं जानता। मैं तो वहां अंदर गया तो वहीं पर देखा मैंने उनको। एक बार मेरे साथ में ऐसा और हुआ था, मैं मार्केट में गया था, सुपर मार्केट में, वहां सामान ले रहा था। सामान लेते लेते मेरे आगे एक शेख खड़ा था, कोई दाढ़ी वाले थे और सऊदी थे वो भी। उन्होंने अपना सामान लिया, सामान लेने के बाद में खड़े थे वो। फिर मैंने अपना सामान लिया, मेरा सामान समथिंग वो 30 रियाल का हो रहा था। तो उन्होंने सामान लेते ही मेरा, फिर उसने पे करने के लिए मशीन आगे बढ़ाई, उन्होंने अपना कार्ड लगा दिया खट से, और पैसे पे हो गए। ना उसमें वापस हो सकता ना कुछ हो सकता, पैसे पे हो गए। मैं उनसे हैरत में, मैंने कहा क्यों दिया आपने ये वो? कह रहे नहीं खामोश, बस कह रहे लाला मास उसको कह रहे खामोश रहो। इतना कह के वो चले गए। मैं जानती नहीं कौन है। तो कई बार मेरे साथ में ऐसा हुआ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार कि ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर अल्लाह के वली मौजूद हैं, इंसानों की शक्ल में, और अल्लाह के वली इंसानों की शक्ल में ही होते हैं। तो दोस्तों रात हो गई थी। उसके बाद में मैं भाई मजे से शम्माम खा करके सो गया था, और अब सुबह मैं उठाऊं तो मैंने चलो अपडेट दे दूं। तो भाई साहब कैसा लगा व्लॉग आपको कमेंट करके जरूर बताएं। और नए हैं ना आप हमारे व्लॉग पे, चैनल पे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पुराने हैं, आप हमारे वीडियो देखते हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल जरूर रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।